गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। लेसन हमारा है सेकंड। क्वेश्चन आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। व्हाट हैड मानी डिसाइडेड टू डू विद राजम, व्हाट वाज स्वामीनाथन रिएक्शन। मानी ने क्या डिसाइड किया था कि राजम के साथ वो क्या करेगा। व्हाट वाज स्वामीनाथन रिएक्शन। मानी हैड डिसाइडेड टू बंडल अप राजन एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर। मानी ने क्या डिसाइड किया था। मानी ने कि उसे ये भी क्या करेगा, वो उसको बांध कर नदी में फेंक देगा। एंड स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड हिज फियर बाय सेइंग दैट। स्वामीनाथन क्या कर रहा था, स्वामीनाथन को पता लगा कि वो इससे क्यों चिढ़ रहा है। स्वामीनाथन उसे समझाते हुए कहा कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि उसके पिता, राजम के पिता क्या हैं, राजम्स फादर वाज अ सुपरिटेंडेंट। राजम के पिता सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द वार्निंग गिवन बाय मानी, वट थॉट डिड ही हैव। स्वामीनाथन ने कैसे रिएक्ट किया जब मानी ने उसे वार्निंग दी। वट थॉट, उसके माइंड में क्या सोचा, उसने क्या सोचा। स्वामीनाथन ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेशंस व्हेन मानी गेव हिम द वार्निंग। Swaminathan thought if Mani had thought that he could respect anyone but Mani, his dear and old friend and guide. स्वामीनाथन हेटेड, किसको कर रहा था, हेटेड कर रहा था, हेटेड राजम एंड वाज वॉन्डरिंग व्हेन मानी हैड सीन हिम विद राजम। स्वामीनाथन ने जो है उसका जोरदार विरोध किया। मानी सोचता था कि स्वामीनाथन उसकी रिस्पेक्ट करता है, हर किसी की। मानी जो है, मानी उनका सभी दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त था। वो नहीं चाहता था कि मानी लड़ाई करे। स्वामीनाथन और उन दोनों के बीच का जरिया बन गया था। वह राजम से भी बातें करता था और मानी से भी बातें कर रहा था। स्वामीनाथन हेटेड राजम, स्वामीनाथन जो है राजम से ही नफरत कर रहा था। एंड वॉज वॉन्डरिंग व्हेन मानी हैड सीन विद राजम, उसको लगा वो राजम के साथ है। वट डिड द टीचर आस्क स्वामीनाथन टू डू, वट was the later happy or angry to get this? द टीचर आस्क्ड स्वामीनाथन, क्या टीचर ने पूछा स्वामीनाथन से और उसका मतलब वो खुश था या गुस्से में था, ये सब नहीं हुआ। द टीचर आस्क्ड स्वामीनाथन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। यस, द लेटर वाज हैप्पी, ही वाज गिवन डिग्रेडिंग पनिशमेंट ऑफ द स्टैंडिंग ऑन द बेंच एंड इंस्टीड ऑफ द केन। स्वामीनाथन जो था, टीचर ने जब उसे पनिशमेंट दी, स्टैंड अप ऑन द बेंच, टीचर को गुस्सा आ गया और उसने कहा खड़े हो जाओ बेंच पर। बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी आनाकानी के स्वामीनाथन बेंच पर खड़ा हो गया। इंस्टीड ऑफ द केन, वो बेंच पर चुपचाप डिग्रेडिंग पनिशमेंट दी गई। और टीचर ने क्या किया, थोड़ा सा रुकने के बाद टीचर ने अपना लेसन शुरू कर दिया। वेयर हैड द थ्री डिसाइडेड टू मीट द प्रूफ दैट राजम वाज अ मैन, डिस्क्राइब द इवनिंग सीन द नेक्स्ट डे। क्या मतलब तीनों ने क्या डिसाइड किया, क्या प्रूव किया कि राजम की कहा कि राजम एक आदमी है। डिस्क्राइबिंग द इवनिंग सीन, नेक्स्ट डे इवनिंग सीन के बारे में बताना है। द थ्री हैड डिसाइडेड टू मीट एट नलप्पा's grove to prove that Rajam was a man. The usual evening, the crowd was far behind them and Mani and Swaminathan were squatting in the sand silently. तीनों दोस्तों ने डिसाइड कर लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि तुम मुझे तुम मिलो। नलप्पा का जो बगीचा है, तीनों दोस्तों ने जो है डिसाइड किया था कि तुम मुझे मिल जाओ, जो नलप्पा का बगीचा है, आपको वहाँ पर मिलो कल शाम को। देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि राजम वाज ए मैन, क्या तुम एक आदमी हो। ठीक है। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज फार बिहाइंड दैम एंड मानी एंड स्वामीनाथन वाज स्क्वेटिंग इन द सैंड साइलेंटली। उस इवनिंग को, जो इवनिंग है, नलप्पा का जो बगीचा है, वो थोड़ी दूर पर जो खड़े थे, वहाँ पर नदी के किनारे पर ट्रैफिक जो था, जो लोग आ जा रहे थे, वो ख़त्म हो गया था क्योंकि शाम हो गई थी। शाम होने की वजह से सारा ट्रैफिक जो था ख़त्म हो गया था, शांति हो गई थी। स्वामीनाथन एंड मानी जो थे सैंड पर बैठे हुए थे। वट डाउट केम टू मानीज माइंड एज ही वेटेड फॉर राजम टू टर्न अप। मानी के माइंड में क्या आया, वह अपने
जो है मानी थॉट व्हाट वुड हैपन इफ राजम्स बॉडी वाज रिकवर्ड आफ्टर ही ब्रोक हिज हेड एंड थ्रू हिज बॉडी इनटू द रिवर. Then he decided that he would be content with breaking Rajam's limbs and leaving him to his fate. He also pondered who would find out if he would batter Rajam's head unless Swaminathan would inform the police. वह अपने इसके जो वो सोच रहा था कि अगर वो उसके सिर पर मार देगा और उसे नदी में फेंक देगा, वह सोच रहा कि थोड़ी देर में राजम का सिर तोड़कर उसके शरीर में नदी में फेंकने वाला था, लेकिन अगर उसे वसूल किया जाना चाहिए, लेकिन तब वो कैसे जान सकता है कि राजम ने किया है. राजम आ जाए, उसे आत्मा के रूप में परेशान करे. दादा जी की मृत्यु के बाद वह अब क्या है, अकेला हो गया है. क्या होगा अगर राजम रात में आकर उसके बाल खींचकर, आखिर बेहतर होगा उसे ना मारे. वह अपने उसके अंगों को तोड़कर उसके भाग्य पर छोड़कर खुद को संतुष्ट कर लेना चाहता था. Why was Mani startled when Rajam arrived? मानी कैसे हैरान हो गया था जब राजम आया. मानी was startled when Rajam arrived. वो हैरान था. राजम shouldered his gun and fired a shot in the air. क्योंकि राजम ने क्या किया था, राजम ने क्या शोल्डर, उसके कंधों पर क्या थी, बंदूक थी, और उसने क्या किया, राजम ने अपनी गन बाहर निकाली और हवा में एक जोर से शॉट दिया. वाई डिड मानी थिंक दैट राजम वॉज बींग अनफेयर. डिड राजम फील द सेम जस्टिफाई. मानी फेल्ट दैट राजम वॉज बींग अनफेयर बिकॉज राजम हैड ए गन वाहिल. क्यों मानी ने सोचा कि राजम ने उसके साथ छल कपट किया है. मानी को महसूस हो रहा था राजम वाज बीइंग अनफेयर, मानव ने उसके साथ सही नहीं किया. राजम हैड ए गन, राजम के पास गन है. मानी डिड नॉट एंड इट वाज सपोज टू बी हैंड टू हैंड फाइट बिटवीन देम. मानी ने कहा कि हम हाथों हाथ, भाई तुम पर होगा, लेकिन ये तो अन्याय है, मेरे पास तो गन नहीं है और तुम्हारे पास है. मानी ने उसे बोला ये हाथों हाथों वाली लड़ाई होगी. And hand-to-hand fight between. Rajam too felt the same way because Mani had brought his clubs. राजम ने उसे महसूस करवाया कि तुम भी तो क्या लेके आए हो. Brought his club, तुम अपने साथ भी तो तुम अपना ये डंडा क्यों लेकर आए हो. तुमने इसके बारे में तो कल कुछ नहीं कहा था. Brought his club and he did not tell anything about the day before. तुमने इसके बारे में तो कल कहा क्यों नहीं था. स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.